हाय मेरे बकचोद लोगों, मेरा नाम है सचिन राय और आज का फक्सीन ये है कि आज हम लोग निकल रहे हैं गांव के लिए। तो ट्रेन है अंबाला से 5 बजे की और मुझे पक्का भरोसा है कि ट्रेन लेट होगी, बहुत आराम से 2-3 घंटे लेट होगी, ठीक है। लेकिन हम अपना ठीक है 1 बजे निकल जाएंगे कि हम मिस ना कर दे ट्रेन, अगर ट्रेन टाइम पर आ जाती है तो ठीक है। क्योंकि भाई आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम जा रहे हैं अपने देश। वो गाना कौन सा था? पधारो म्हारे देश। मेरे गांव वाले ऐसा गाना गाएंगे, पीछे के कच्चे को, मेरा कच्चा नहीं, उसको इग्नोर कर दे, ठीक है। तुम लोग सिर्फ मुझ पे फोकस करो। तो आई विल शो यू व्हाट आई एम गोना वेयर ट्रैवल के लिए। भाई देखो, जब भी ट्रैवल होता है कोई लॉन्ग जर्नी होती है तो आई प्रेफर कि कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल शो यू। और भाई ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे को बताना कि जितने भी पिंपल, दाने, फोड़े होते हैं इन सबका साला कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या बॉडी के साथ? कि भाई अगर किसी बंदे ने कहीं जाना है किसी फंक्शन में या किसी जगह घूमने या कुछ भी, उसके चेहरे पे पिंपल हो जाए। मेरे माथे पर देखो कितना बड़ा हो गया जो। गांव जाने के लिए एक परफ्यूम खरीदना है मुझे। वैसे मेरे बदन की खुशबू ही इनफ है लोगों को उसे क्या कहते हैं, लोगों को दीवाना करने के लिए, बट चाहिए परफ्यूम। यार मैंने बहुत सोचा परफ्यूम के बारे में, फिर बाद में सोचा कि गांव में शादी में इतने सारे रिश्तेदार तो आए होंगे, तो क्यों ना उन्हीं का यूज़ कर लिया जाए। और मैं दोबारा से बता देता हूँ भाई कि ये कोई मत पूछना कि सचिन वाड़ी देश आपने क्यों घूंघट ले रखा। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और घर में अंधेरा है तो लाइटिंग के लिए बाहर आना पड़ा, इसलिए तो सिर पे हाँ हाँ तौलिया ऑर्डर रखा है मैंने। मैं 15 डेज़ के लिए गाँव जा रहा हूँ और इन दिनों के लिए कुछ भी बोलो कि मुझे मेरे पड़ोसी से छुटकारा मिलेगा या मेरे पड़ोसियों को मुझसे छुटकारा मिलेगा, हु कैर्स, पर छुटकारा तो मिलेगा किसी ना किसी को। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम गोना वेयर, दिस टी शर्ट, दिस कच्छा एंड दिस चप्पल, बिकॉज ट्रैवल करते टाइम कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रेन में वैसे मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे तो मैं क्या फंसा के जीन्स वगैरह पहन के जाऊँ। तो दिस इज़ सो गुड। तो भाई ये हम हमारी भाषा में से भुगनी कहते हो, आई डोंट नो कि तुम लोग क्या कहते हो इसको। तो ये ट्रैवल के लिए है, रास्ते में खाने पीने के लिए भी और भी चीज़ें बनेगी, आई विल शो यू। भाई हम लोग पता क्या करते हैं, इसमें हम डाल देंगे मुरमुरे, ठीक है। और बहुत टेस्टी लग रहे होते हैं खाने में, मैं क्या कहूँ भाई। ये हो गया हमारा एक आइटम तैयार ट्रैवल के लिए। ये चटनी के लिए हम लोग धनिया काट रहे हैं, धनिया, लहसुन, अदरक। रास्ते में मज़ा आएगा। यहाँ पे हम मेथी के बनाएंगे पराठे। ये बन रहे हैं मेथी के पराठे। तो भाई अभी मैं बैंक गया था, ठीक है। तो मैंने बैंक के अंदर 10 सेकंड का क्लिप रिकॉर्ड करा और भाई उसका मैनेजर मेरे को डांटने लगा कि क्या कर रहे हो आप, ये बैंक है, आप यहाँ पर शूट नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है यार, मेरे को पता नहीं था, तो डिलीट करो इसको जल्दी से। फिर मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन रिसेंटली डिलीट से फिर से रिस्टोर कर लिया उसको। मैंने साला एक तो मैं डांट सुनूं, ऊपर से डिलीट कर दूँ मैं? नो। देखो भाई ये बन रही है पूरी और सच में बहुत अच्छी पूरी बनी है मेरी कृपा से। ये हो रही है भाई लिट्टी की तैयारी, लिट्टी चोखा। ये इसकी स्टफिंग है, ठीक है। तो जब बन जाएगी आई विल शो यू गाइज। देखो अभी हम लिट्टी की स्टफिंग करेंगे, ठीक है। भाई हम लोग बिहार से और बिहार में लिट्टी इज़ सो फेमस, आप लोगों को पता होएगा शायद, और नहीं पता तो आज लग जाएगा पता। इट इज़ रियली टेस्टी। एक बार हम लोग कॉलेज में गए थे तो मैडम कह रही कि अपने उधर की कोई फेमस चीज़ बताओ। भाई मैं तो बिहार से हूँ तो ठीक है, मेरे दिमाग में भाई इतना कुछ था ना बताने को कि वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ऐसा है वैसे। मैंने क्या बोल दिया, हमारे वहाँ लिट्टी फेमस है। तो उसके बाद मैम कह रही कि हमें भी खिलाना लिट्टी। मैंने ओके मैम। कह रही मैंने एक बार ही खाया था, मुझे लूज़ मोशन हो गए थे यार, मेरी ऑरा का फक हो गया था पूरा। तो मैंने कि कोई बात नहीं मैम, मैं खिलाऊँगा आपको। लिट्टी भी तैयार हो चुकी है, पूरी भी तैयार हो रही है और लिट्टी यहाँ पर तैयार हो रही है और यहाँ फ्राई हो रही है। लगता है आज ट्रैवल में मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा।
पापा ने जब इतना बड़ा बैग देखा तो पूछने लगे कि इस बैग में इतना सारा क्या है सामान। तो मम्मी ने इस बैग में से कपड़े निकाल के दिखाया कि भाई देखो, इसमें ये इस फंक्शन के लिए है, उस फंक्शन के लिए है कपड़े, और बच्चों के लिए है कपड़े। भाई मैं तुम लोगों को ना अभी एक फ़क सीन बताता हूँ। हम लोगों ने 1.5 महीने पहले हमारी टिकट बुक कर दी, ठीक है, टिकट बुक कर दी, पर फ़क सीन ये है कि जो हमारी सीट है वो कंफर्म नहीं है अभी। और हमें कब पता लगा कि सीट कंफर्म हुई है? 4 घंटे पहले डिपार्चर से। मतलब कि अगर 5 बजे की ट्रेन है हम लोगों की, तो 1 बजे पता लगेगा हमें कि हमारी सीट कंफर्म हुई है या नहीं। और पता नहीं क्या होगा वहाँ पर जाकर। फ़क, बस भगवान के भरोसे हम लोग। बाय 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 बाय। अपने माँ के गांव की सारी वीडियो बना के ओके। तो भाई मुझे लगता है कि इस चीज़ से हर एक इंडियन बंदा रिलेट कर पाएगा कि हमने सोचा था कि हम जाएंगे 1 बजे और 5 बजे की ट्रेन है और अभी 2:30 बज रहे हैं भाई। और जस्ट इंडियन फैमिली थिंग्स, और कुछ भी नहीं। जाने में भी टाइम लगेगा, वहाँ पे वेट भी करना पड़ेगा, ट्रैफिक भी होता है बीच में, बाकी भगवान जाने। भाई जब मैंने कैब का और ऑटो का किराया देखा तो दोनों का किराया सेम था, तो मैंने सोचा क्यों ना गाड़ी से ही जाया जाए। तो बस हम गाड़ी में निकल पड़े। 20 मिनट में हम लोग बहुत इजीली सतारा पहुंच गए थे, टाइम पर थे अपने। हमें ज़्यादा लेट नहीं हुआ, ट्रैफिक नहीं मिला। हमने पकड़ी अम्बाला की बस और निकल पड़े अम्बाला के लिए। बाहर है मेरी किस्मत। खैर मुझे मेरी किस्मत में पूरा भरोसा था, पर हो भी गया वो, उसने मेरे को निराश नहीं करा, क्योंकि जो हमारी टिकट मैंने बताया था कि वेटिंग लिस्ट में है वो कंफर्म नहीं हुई कुछ थोड़ी देर पहले तलक के डिपार्चर से, और वो कंफर्म नहीं हुई। वाह, अब मुझे शायद जनरल में जाना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते क्या होता है भगवान का नाम लेके। बस का ड्राइवर इतना मस्त था ना कि उसने पूरे 1.5 घंटे में हमें अम्बाला बस स्टैंड पर उतार दिया। ओ देखो मैं कैसे जा रहा हूँ, बिल्कुल अजीब, सिर पे इतना नाजुक इंसान। और ये पहुँच गए हम अम्बाला के स्टेशन पर। इतनी भीड़ देख के भाई, दिस इज़ द रीज़न वाई आई हेट रेलवे स्टेशन। इतनी भीड़। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारी टिकट कंफर्म नहीं होती तो शायद हमें जनरल की टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि हम लेने आए हैं। तो गाइज़ मैंने आपको बताया था कि जो हमारी टिकट है वो कंफर्म नहीं हुई, तो इसलिए हमें जनरल की टिकट खरीदनी पड़ेगी, जो कि मैंने खरीद ली है। मेरे साथ कोई फ़क ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चैन ही टूट गई, जो कि मुझे चैन वाला ढूंढने के लिए 10 किलोमीटर चलना पड़ा भारी बैग लेके। और फिर एक चैन वाला मिल भी गया भगवान की दया से, जिसने इसमें चैन लगा दिया, ठीक कर दिया। और भाई मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि इतनी भीड़ हो सकती है रेलवे स्टेशन पे। और इतनी भीड़ देख के भाई मेरी सच में गांड फट गई थी बहुत। बहुत सी ट्रेन आई भी और बहुत सी ट्रेन गई भी, लेकिन मेरी ट्रेन नहीं आ रहा। मेरे को इसमें कोई शक नहीं था भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता था वो ट्रेन लेट होने वाली है। पर थोड़ी देर में मेरी ट्रेन भी आ गई, जो कि एसी कोच में। मेरी मम्मी की टिकट कंफर्म थी, तो मैंने उसमें सामान रखा। और भाई मैं खुद ज़िंदगी में पहली बार बाथरूम के पास बैठा था, और इतना फ़क हालत हो रखी थी ना मेरी, मैं क्या बोलूँ किसी को। मेरी गांड फट रही थी। टिकट चेकर वाला आएगा और वो मेरी गांड मारेगा अच्छे से, बोलेगा टिकट कहाँ है तुम्हारे पास, जो कि मेरे पास नहीं थी। भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कोई सीन होगा, मुझे बाथरूम के बाहर बैठना पड़ेगा, वो भी ट्रेन में। और भाई जब मैं एसी कोच से जनरल कोच में जा रहा था, मेरी किस्मत के हिसाब से मुझे 2 टीसी मिली वहाँ पर, टिकट कलेक्टर। फिर उन्होंने मेरी वेटिंग लिस्ट की टिकट बनाई स्लीपर कोच के लिए। और भाई यहाँ पर इतनी भीड़ थी ना, मतलब कि खड़े रहना भी बहुत मुश्किल था। और ये बंदा भाई टिकट कलेक्टर से लड़ाई करने लग गया। टिकट कलेक्टर ने बोला कि 1800 रुपये की टिकट है, क्योंकि इसके पास टिकट नहीं थी। तो जब ये बनाने लगा तो बोले कि पैसे निकाल। वो कह रहे 1000 में टिकट बना भाई। और इस बंदे ने लिटरली इस टिकट कलेक्टर का हाथ पकड़ ले कि नहीं तो भाई मेरे पैसे वापस कर, मैं ट्रेन से उतर रहा हूँ। चलती ट्रेन से कैसे बंदा उसे उतरने देखता भाई। और जब टिकट कलेक्टर का हाथ पकड़ ले तो टिकट कलेक्टर ने तो देने ही थे थपेड़े, बस फिर रोक क्यों रहा था ये बंदा, ये मेरे को समझ नहीं आया। मतलब मैंने सच में बहुत सारी रील्स देखी कि जिसमें बंदा लड़ाई कर बैठता, और मैंने आज लाइव एग्जांपल देखा। और भाई तुम देख लो यार कितनी भीड़ थी, मैं नाजुक इंसान इतनी भीड़ में। और इतना फुद्दू हाल था ना भाई ट्रेन का कि मतलब सारा पानी लीक हो रहा था, तो मैं बैठ भी नहीं सका। ये देख लो कितना पानी लीक हो रहा है। फिर आई वो जिसके बिना भाई ट्रेन का ट्रैवल तो पॉसिबल है ही नहीं। तुम लोग समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बस देख लो तुम लोग खुद ही।
और असली चाय लवर तो भाई ये वाला बंदा था, इतनी गर्मी में भी चाय पी रहा था। और ये थोड़ा सा सीन है भाई ट्रेन के बाहर का, जो भी क्वालिटी खूबसूरत था, इतना डार्क, मतलब कि सूरज के बिना सच में यूनिवर्स बहुत काला है। और एक ट्रेन जो हमारे बिल्कुल सामने से गुजरी, इतनी खाली थी कि उसे देख के सच में बहुत जलन की, यार व्हाट द फक, एक मेरी ट्रेन है जिसमें इतनी भीड़ है, और एक ये ट्रेन थी जो बिल्कुल खाली थी। और ये बंदा सच में बहुत थका था कि ये बाथरूम के गेट से लग के ही सो गया था। और गाइस यू वोंट बिलीव, मैं इतनी देर खड़ा रहा था कि मेरी चप्पल ने भी रंग छोड़ दिया था, और मेरी चप्पल का रंग मेरे पैरों में आ गया था, ये देखो। और भाई ये एक्सपीरियंस भी पहली बार था कि मैं गेट पर बैठ के ट्रैवल कर रहा था। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में, बाय बाय।